अरावली की पहाड़ियों के नीचे सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग गया था। ये दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना से कम नहीं था, मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर कूची से इसे सजाया हो। घोड़े पर बैठा एक अकेला योद्धा ढलती रोशनी में दिखाई दे रहा था। उसकी परछाई लंबी और गहरी थी, जैसे उसकी वीरता की कहानी कह रही हो। ये थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महान राजा। उनकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर अडिगता थी, जो उनके अदम्य साहस का प्रतीक थी। वो एक योद्धा राजा थे, राजपूत वीरता के प्रतीक। उनकी तलवार में वो धार थी जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए हर चुनौती का सामना किया। वो अपनी भूमि के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनकी आजादी के लिए लड़े। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उनका नाम सदियों से गूंजता रहा, साहस और दृढ़ता का प्रतीक। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। सदियों बाद उनके वंशजों को न केवल उनका खून विरासत में मिला, बल्कि उनकी लड़ाइयों की गूंज भी। ये गूंज उनके खून में बहती रही, उन्हें प्रेरित करती रही। मेवाड़ का राज्य भले ही इतिहास की किताबों के पन्नों में कहीं खो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा उदयपुर के भव्य सिटी पैलेस में जिंदा रही। ये महल उनकी विरासत का जीवंत प्रमाण था। पिछोला झील के शानदार पानी के किनारे ये विशाल महल मेवाड़ राजवंश की भव्यता और गौरव का प्रमाण था। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर उनकी कहानियों को बयां करता था। ये सदियों के इतिहास, प्रेम, हानि और कड़वी प्रतिद्वंद्विता का मूक गवाह था। यहाँ की दीवारों ने न जाने कितनी कहानियां सुनी और देखी थी, क्योंकि इन पवित्र दीवारों के भीतर एक नई लड़ाई पक रही थी। ये लड़ाई पहले की तरह तलवारों और ढालों की नहीं थी, बल्कि शब्दों और विचारों की थी। इस बार हथियार, तलवारें और ढालें नहीं, बल्कि कानूनी दस्तावेज और अदालती आदेश थे। ये लड़ाई न्यायालयों में लड़ी जा रही थी, जहां हर शब्द का महत्व था। ये विरासत के लिए, नियंत्रण के लिए, मेवाड़ राजवंश की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। ये लड़ाई उनके गौरव और पहचान को बचाने की थी, जो सदियों से चली आ रही थी। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो समय की सीमाओं को पार कर गया। राजपूत गौरव का, अटूट साहस का, भारी विरोध के खिलाफ प्रतिरोध का विचार। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। वो अत्याचार के खिलाफ आजादी के प्रतीक थे। उनकी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम था। उनकी भावना मेवाड़ के वंशजों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनकी कहानियां और उनके आदर्श पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे। उन्होंने उनका नाम, उनका खून और उनकी विरासत का भारी बोझ उठाया। ये बोझ सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक गर्व की बात थी। लेकिन विरासत राज्यों की तरह बंट सकती है। समय के साथ ये विरासतें कई हिस्सों में बंट गईं, और ऐसा ही महाराणा प्रताप के वंशजों के साथ हुआ। उनके उत्तराधिकारियों के बीच मतभेद और विवाद उत्पन्न हुए। वे अपने पूर्वजों की उपलब्धियों के भार के साथ, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ के साथ भी रहे। ये महत्वाकांक्षाएं कभी कभी उनके रिश्तों पर भारी पड़ी। समय, जो सबको बराबर करता है, उसने सत्ता की, नियंत्रण की, महाराणा प्रताप का असली उत्तराधिकारी कहलाने के अधिकार की इच्छा को नहीं मिटाया। ये इच्छाएं पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रही। मेवाड़ राजघराने की कहानी सिर्फ वीरता और जीत की नहीं थी। ये कहानी थी संघर्ष की, बलिदान की और उन मूल्यों की जो उन्होंने संजोए रखे। ये मानवीय जटिलताओं की, परंपरा से टकराती महत्वाकांक्षा की, सत्ता के लालच से परखे गए पारिवारिक संबंधों की भी कहानी थी। ये कहानी थी उन संघर्षों की जो उन्होंने अपने भीतर और बाहर लड़े। योद्धा राजा के वंशज खुद को एक ऐसी लड़ाई में फंसा पाया जिसने न केवल उनकी विरासत का भाग्य, बल्कि उनकी विरासत का भविष्य भी तय किया। ये लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी थी। इस आधुनिक शाही दंगल के केंद्र में दो आदमी थे, विश्वराज सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़। दोनों ही अपने अपने तरीके से मेवाड़ की महान विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे थे। विश्वराज, विधानसभा के एक नए चुने गए सदस्य, का मानना था कि वही असली उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को इस विरासत के साथ जोड़कर देखा। आखिरकार वो ताज पहनाया हुआ महाराणा थे, महाराणा प्रताप के वंश में 70वें। उनके लिए यह सिर्फ एक पारिवारिक परंपरा नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। उनके चाचा अरविंद सिंह चीजों को अलग तरह से देखते थे। उनके दृष्टिकोण में विरासत का मतलब सिर्फ ताज और उपाधियां नहीं थी,
वो लंबे समय से परिवार की विरासत के संरक्षक थे। प्रतिष्ठित सिटी पैलेस और पवित्र एकलिंगनाथ मंदिर सहित उनकी संपत्तियों का प्रबंधन करते थे। उन्होंने इन स्थलों को न केवल संरक्षित किया बल्कि उन्हें आधुनिक युग के अनुरूप भी बनाया। उन्होंने उन्हें सफल पर्यटन स्थलों में बदल दिया था, जिससे राजस्व और पहचान मिली। उनके प्रयासों ने न केवल परिवार की संपत्ति को बढ़ाया बल्कि मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखा। अरविंद सिंह का मानना था कि उपाधियों और मुकुटों की परवाह किए बिना वही उनकी विरासत के असली संरक्षक थे। उनके लिए असली विरासत का मतलब था परिवार की संपत्ति और संस्कृति को संरक्षित रखना। उनका विवाद सिर्फ संपत्ति को लेकर नहीं था, ये पहचान के बारे में था। इस बारे में था कि महाराणा प्रताप की विरासत पर दावा करने का अधिकार किसके पास है। यह एक गहरी और जटिल लड़ाई थी जो परिवार के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे समाज में भी गूंज रही थी। ये व्यक्तित्वों का टकराव था, उनके राजवंश के भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों का। एक तरफ विश्वराज थे जो परंपरा और इतिहास को महत्व देते थे, और दूसरी तरफ अरविंद सिंह थे जो आधुनिकता और प्रगति को प्राथमिकता देते थे। एक अतीत को पुनः प्राप्त करना चाहता था, दूसरा भविष्य को फिर से परिभाषित करना चाहता था। यह संघर्ष सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था बल्कि दो विचारधाराओं का था जो मेवाड़ की महान विरासत को लेकर आमने सामने थे। सिटी पैलेस सिर्फ एक इमारत से बढ़कर था। यह मेवाड़ राजवंश का अवतार था। इसकी ऊंची दीवारों में सदियों का इतिहास, राजाओं और रानियों के फुसफुसाते रहस्य, दरबारी साजिशों और युद्ध के मैदान की जीत समाहित थी। उतना ही महत्वपूर्ण था एकलिंगनाथ मंदिर, जो मेवाड़ शासकों के आराध्य देवता भगवान शिव को समर्पित था। यह अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान था, राजवंश की गहरी आस्था का प्रतीक। पीढ़ियों से मेवाड़ के राजाओं ने एकलिंगनाथ मंदिर में आशीर्वाद मांगा था। उनका जीवन इसके पवित्र अनुष्ठानों के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ था। ये दोनों स्थान, सिटी पैलेस और एकलिंगनाथ मंदिर, विवाद के केंद्र में थे। वे सिर्फ संपत्तियां नहीं थीं, वे प्रतीक थे। जिसने भी उन्हें नियंत्रित किया उसने केवल भूमि और इमारतों से अधिक को नियंत्रित किया। उन्होंने मेवाड़ राजवंश के वृत्तांत को नियंत्रित किया। इतिहास के पन्नों में ऐसे क्षण आते हैं जब पुराने तरीके नए से मिलते हैं और चिंगारियां जरूर उठती हैं। परंपरा अपनी गहरी जड़ों और समय सम्मानित रीति रिवाजों के साथ अक्सर खुद को बदलाव की हवाओं के साथ विरोध में पाती है। दूसरी ओर आधुनिकता, नवाचार, प्रगति और कभी-कभी व्यवधान की भावना लाती है। जब ये दोनों ताकतें टकराती हैं तो परिणाम उल्लेखनीय और उथल-पुथल दोनों हो सकते हैं। हमारी कहानी में ये टकराव अलग नहीं था। ये एक ऐसा समय था जब शाही परिवार को अपनी विरासत को संरक्षित करने और भविष्य को अपनाने के बीच नाजुक संतुलन बनाना था। इस अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए विकल्प न केवल उनके अपने भाग्य को आकार देंगे बल्कि इतिहास के पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करेंगे। जैसे ही हम इस अध्याय में उतरते हैं, हम उनके सामने आने वाली चुनौतियों, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को उजागर करेंगे। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण क्षण का पता लगाते हैं जब परंपरा आधुनिकता से टकराई। उदयपुर की आत्मा की लड़ाई सिर्फ तलवारों और ढालों का टकराव नहीं थी बल्कि आदर्शों और विरासतों की लड़ाई थी। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी गुटों ने नियंत्रण के लिए होड़ लगाई, राज्य का असली सार अधर में लटक गया। क्या परंपरा कायम रहेगी या अराजकता से एक नया क्रम उभरेगा? उथल पुथल के बीच एक बुनियादी सवाल उठा, क्या देश के कानून को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या वंश के प्राचीन कानून को भविष्य तय करना चाहिए? ये बहस अदालतों और परिषद कक्षों में छिड़ी रही, क्योंकि नेताओं ने आधुनिक शासन को सदियों पुरानी रस्मों के साथ मिलाने के लिए संघर्ष किया। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा, गलियों में फुसफुसाहट तेज होती गई, खबरों में सुर्खियां बन गईं। जनता की राय अफवाहों और खुलासों से प्रभावित होकर पेंडुलम की तरह हिलती रही। राजवंश का भाग्य हर बातचीत का विषय बन गया, हलचल भरे बाजारों से लेकर शाही भोज तक। हर गुजरते दिन के साथ राजवंश का भविष्य अधर में लटका हुआ था। संकट के क्षणों में लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए उदयपुर के भाग्य को आकार देंगे। इतिहास का भार सत्ता में बैठे लोगों के कंधों पर आ पड़ा, क्योंकि उन्होंने
एक अनिश्चित रास्ते पर आगे बढ़े।